दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कि आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट एसिम्प्टोटिक क्यों होता है, मतलब वो दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, उसका हम लोग रीज़न समझ चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये नंबर 4 था क्या, शायद 4 था, राइट। 5 करते हैं, नंबर 5। ठीक है, नंबर 5। अब हम लोग को 5 समझना है, तो 5 में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में एवीसी बोलेंगे। जाहिर है एवीसी का फॉर्मूला हो जाएगा टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, एवीसी इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ये है मेरा फॉर्मूला। अब सवाल है कि मेरा एवीसी का शेप क्या होता है। ठीक है, एवीसी यू शेप होता है। रीजन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये है एबीसी, यू शेप बनेगा। ठीक है, यू बना लेना आपको। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एबीसी यू शेप है, यू शेप्ड, यू शेप्ड। रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जाहिर है क्यों सेम आंसर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ आउटपुट अब जब आप प्रोडक्शन करिएगा तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फॉल करेगा शुरू में, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद फिर जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा रेट में इंक्रीज नहीं करेगा या जब कॉनकेव हो जाएगा तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, इसीलिए हेंस द शेप। तो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये नंबर 5 हो गया। नंबर 6, नंबर 6 में भी हम लोग को एवरेज कॉस्ट बनाना है। एवरेज कॉस्ट एसी, एवरेज कॉस्ट आपका यू शेप होता है। सेम आंसर, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम, सेम रीजन। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख दे रहे इसका। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, या तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, या तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कॉस्ट के ऊपर सम्स आता है, बहुत ज़बरदस्त सम्स आता है, न्यूमेरिकल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये है हम लोग का एवरेज कॉस्ट। अब हम ये तीन डायग्राम जो बनाया एवरेज का, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तो ये तीनों को हम एक ही डायग्राम में कंबाइन कर देंगे। तो ये है नंबर 7 अब मेरा बनेगा। ठीक है, नंबर 7। और डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपका आउटपुट है, और यहाँ तीन कर्व बनेगा, तो तीनों का नाम लिखना है, ए सी, ए एफ सी, ए वी सी। सबसे पहले हम लोग कलर चेंज कर ले रहे और ए एफ सी बना ले रहे रेड से। ठीक है, थोड़ा सा और इलोंगेट कर दे रहे इसको। ऐसा लग रहा है कि टच हो जाएगा मगर होगा नहीं। ठीक है, दूसरा कलर ब्लू ले ले रहे,
और एवरेज वेरिएबल बना दे रहे, ये बन गया आपका एवरेज वेरिएबल, सॉरी उसको नाम लिखना भूल गए उसका, एवरेज फिक्स्ड। और एक ग्रीन कलर ले ले रहे, जो आपका बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज कर ले रहे, एक मिनिमम पॉइंट आया है एवरेज वेरिएबल में, यहाँ से एक आउटपुट बना देंगे जिसका नाम Q1 दे देंगे। एक मिनिमम पॉइंट मेरा आया है आपका एवरेज कॉस्ट में, और यहाँ से हम एक आउटपुट दे देंगे Q2। ठीक है, ये सारा मिनिमम पॉइंट का एक नाम लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई ये नहीं है, E1 E2, ABCD भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ABCD हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सी से कॉस्ट हो रहा है, ए से आपका एवरेज है, ऐसा करके, इसीलिए। ठीक है, आप बी और डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला, कि आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बीच का जो गैप है, वो क्या चीज़ का गैप है? ये गैप जो है वो किस चीज़ का गैप है, और ये गैप फॉल क्यों हो रहा है? ठीक है, ये गैप फॉल क्यों हो रहा है? आप देखिए, पहले गैप बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरा कलर ले ले रहे हैं, मरून। ये गैप देखिए, ये बहुत ज़्यादा गैप है, राइट? फिर गैप थोड़ा कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया। ये गैप कम क्यों हो रहा है? इसको हटा दे रहे। ठीक है, तो ये पहला सवाल है कि आपका गैप क्या चीज़ का गैप है, और वो गैप फॉल क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि क्या एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को टच करेगा? जो ग्रीन वाला कर्व है और जो ब्लू वाला, डार्क ब्लू में जो हम एवरेज वेरिएबल बनाया है, क्या ग्रीन और ब्लू एक दूसरे को, देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर हम एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देते तो वो टच हो जाता, मगर वही तो ट्रिक है, वही आपको टच करना नहीं है। ठीक है, आपको टच नहीं करना है, याद रखना है आपको। ठीक है, आपको टच नहीं करना है। क्लियर? समझ में आया? तो वही सवाल है कि क्या ये एक दूसरे को टच करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? आपको सिर्फ ना बोल के आंसर नहीं लिखा जाता, आप क्लास 12 में हैं, राइट? तो हम लोग एक सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, why does the gap why does the gap between AC and ABC falls? और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, do these two curves ever intersect each other? Do these two curves ever intersect each other? क्या ये एक दूसरे को टच करेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा कि ये गैप फॉल क्यों हो रहा है। ये जो गैप है, ऑरेंज कलर में जो हम यहाँ पर मार्किंग किए हैं, ये वाला जो गैप है, ये गैप फॉल क्यों हो रहा है? एसी और एबीसी का जो बीच का गैप है, वो फॉल क्यों हो रहा है? पहले इतना है, फिर कम होते जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते कम होते क्यों जा रहा है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले गैप क्या चीज का है वो पता लगाना है। हम ऊपर में एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है
एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हमको गैप का बारे में पता लगाना है तो किस कर्व्स के बीच में वो गैप है, एसी और एबीसी, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे में हम आंसर लिख दे रहे। वी नो वी नो AC equals AFC plus AVC, right? Which implies AC माइनस AVC करेंगे तो हमको AFC का गैप निकल जाएगा। तो ये बात पता चला कि जो गैप है वो क्या चीज का गैप है, क्या चीज का गैप है, AFC का गैप है, राइट। तो ऊपर में ये जो गैप हम किए हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे, द गैप इज दैट ऑफ AFC। ये AFC का गैप है। अब सवाल है कि गैप फॉल क्यों हो रहा है। तो गैप फॉल होना मतलब AFC का फॉल होना, राइट। और AFC हमेशा ही फॉल करता है, इसीलिए आपका गैप फॉल हो रहा है। इसको हम एक मैथमेटिकल लॉजिक से समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए आपको मालूम है AFC, अब आपको तो पता चल गया कि गैप जो है वो AFC का गैप है, राइट। तो AFC का फॉर्मूला क्या था, AFC का फॉर्मूला है TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। हमको एक बात और मालूम है कि मेरा TFC जो है वो हमेशा फिक्स्ड है। ये जो मेरा TFC है, ये जो मेरा TFC है ये हमेशा फिक्स्ड है। मगर आउटपुट तो चेंज हो सकता है, राइट। हम बढ़ा सकते हैं, हम चाहे एक पेन प्रोडक्शन करें या 10 पेन प्रोडक्शन करे, 2 पेन प्रोडक्शन करे, 4 5 6, जो मेरा मन हो। मगर इतना पता है कि TFC मेरा फिक्स्ड है। और हम TFC का एग्जाम्पल क्या बोले थे, देखिए ऊपर में रेंट हम एग्जाम्पल दिए थे। TFC का एग्जाम्पल हम दिए थे ये, देखिए TFC का हम एग्जाम्पल क्या दिए हैं, रेंट। तो मान लीजिए आप रेंट 500 रुपया दे रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप रेंट 500 रुपया दे रहे हैं, तो इक्वल्स टू AFC अब हम लोग को निकालना है, राइट। तो हम TFC मान ले रहे हैं 500, और 500 हमेशा फिक्स रहेगा। आप एक पेन बनाइए या 10 पेन बनाइए, आपका TFC विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, irrespective of the level of output। तो मान लीजिए आप सिर्फ एक पेन आप प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ एक पेन प्रोडक्शन करते हैं आप, तो 500 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 500। तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कितना आया, 500। बहुत अच्छा। वापस से AFC निकालिए, मगर इस बार ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा क्योंकि आप रेंट 500 ही दीजिएगा। मगर अब आप डिनोमिनेटर को 2 कर दीजिए, आप पेन इंक्रीज कर दिए प्रोडक्शन। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 250, ठीक है। अब वापस से AFC निकालिए, 500 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। देखिए हो क्या रहा है, AFC फॉल हो रहा है ना। देखिए 500, फिर 250, फिर 100। सो एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, AFC is declining, hence the gap is falling, right? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये है आपका गैप। ये गैप क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि AFC फॉल हो रहा है, इसीलिए गैप फॉल हो रहा है, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल आंसर आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, क्या ये दोनों कर्व, डू दीज टू कर्व्स डू दीज टू कर्व्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू कर्व्स, कौन सा टू कर्व्स, कौन सा टू कर्व्स का बात हो रहा है, AC और AVC का, क्या ये दोनों कर्व, सॉरी,
क्या ये दोनों कर्व एसी और एवीसी, एसी और एवीसी, एसी और एवीसी एक दूसरे को टच करेगा या नहीं करेगा? एसी और एवीसी, क्या ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए फॉर फॉर अ सेकेंड कि आप दोनों को टच कर दीजिए। ये एसी बनाया था छोटा सा, और एक बड़ा सा एवीसी बनाया था। तो ये दोनों को मान लीजिए एक पॉइंट पे लेके जाके आप टच करा दीजिए, इसको लेके जाके टच करा दीजिए, इस पॉइंट पे वो दोनों टच हो गया। हैप्पी? देख लेते हैं टच होके क्या होता है, देख लेते हैं, उसमें कौन सा बड़ा बात है। हम लोग को एक बात तो पता है, जहां पर भी दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों बराबर होता है, तो एसी और एवीसी बराबर हो जाएगा। सही बात है, बहुत अच्छा बात है, गुड। अगर ये दोनों बराबर है तो मेरा फॉर्मूला तो था AC इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। ये तो फॉर्मूला है। अगर AC को अगर AC को AVC का बराबर होना है तो AFC को जीरो होना होगा, AFC को जीरो होना होगा। मगर AFC तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि TFC हमेशा फिक्स्ड है। AFC तो कभी जीरो नहीं हो सकता, एसिम्प्टोटिक है। तो अगर AFC कभी जीरो नहीं होगा तो AC और AVC कभी इक्वल भी नहीं होगा, इसीलिए कभी ये टच नहीं करेगा। अंडरस्टूड? बहुत अच्छा, ये बात हम लोग का हो गया खत्म। अब हम लोग, ये कौन सा पॉइंट नंबर था, 7, नंबर 8 में आ जाओ। नंबर 8, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, MC। MC का फॉर्मूला दो है, या तो आप टी MC n इक्वल्स टू TCn माइनस TCn-1। ये H नहीं है, N है। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा ये हो सकता है। MC n इक्वल्स टू TCn माइनस TCn-1, ठीक है। या तो और MC इक्वल्स टू चेंज इन TC बाय चेंज इन Q। ये दो फॉर्मूला आपका हो सकता है। इसके पीछे एक सम्स वगैरह बहुत आता है, वो हम लोग को बाद में, हम लोग जब वक्त मिलेगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ MC का नहीं, पूरा एज अ होल कॉस्ट का। तो MC का जो कर्व बनेगा वो यू शेप बनेगा और सेम रीजन रहेगा, सेम आंसर, सब कुछ सेम। MC यू शेप है, ये आपका आउटपुट है, यू शेप्ड है, और रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम आंसर हम बहुत पहले बोल दिए थे, फर्स्ट क्लास। आप कॉस्ट का पार्ट 1 देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब हम लोग आ जा रहे रिलेशनशिप एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का। ये हो गया नंबर 8 था ना, नंबर 8 था ना शायद, ये नंबर 9 में आ जा रहे। नंबर 9, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। AC और MC का क्या रिलेशन है? ये M है, बहुत लोग को H नजर आ सकता है, इसीलिए अच्छे से लिख दे रहे, ठीक है। तो हम लोग को डायग्राम बना लेना है। हम लोग को मालूम है दोनों यू शेप होता है, राइट? AC भी यू शेप है, MC भी यू शेप है। तो आप बना लीजिए आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्व बनाइएगा उसको वर्टिकल एक्सिस में लिखना है, AC और MC। ये ओरिजिन है, ये आपका आउटपुट है। सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट को यू शेप बना ले रहे हैं, ये एवरेज कॉस्ट हो गया।
मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से मिनिमम पॉइंट से टच करके, ये ना सीधा बन नहीं रहा है, शेप का कुछ ये नहीं है यहाँ पे। हम्म। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, समवॉट थोड़ा सा और अच्छा बनना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा बना दे रहे। ये मिनिमम पॉइंट से ही क्रॉस करेगा, कुछ रूल्स है वो फॉलो करना जरूरी होता है। हाँ, अब थोड़ा बेटर बना ना, इसको थोड़ा सा अगर और ऊपर कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। ये बन गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, दोनों यू शेप ही बना है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग को समझना है, तो 3 पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन MC is less than AC is falling, AC is falling। देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, आप ध्यान दे दीजिए। देखिए जब MC नीचे है, MC ये वाला है राइट, MC नीचे में है AC से, AC ऊपर हो गया, AC ऊपर है MC नीचे है, तो ऑटोमेटिकली AC फॉल हो रहा है। तो दूसरा वाला क्या बनेगा, जब MC ऊपर है AC से, AC अब नीचे हो गया, अब MC ऊपर है, तो AC इज राइजिंग। तो दूसरा पॉइंट बनेगा व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC। नंबर टू, व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, या व्हेन MC इज अबव AC, AC इज राइजिंग, AC इज राइजिंग। और लास्ट नंबर थ्री, नंबर थ्री समझ लीजिए, जब दोनों एक दूसरे को बराबर होगा। तो देखिए इनइक्वालिटी दो तरीका का होता है, इक्वालिटी एक तरीका का होता है राइट। एक इक्वल का साइन होता है, एक ग्रेटर होता है, एक लेस होता है, इससे ज्यादा तो और कोई चांस नहीं है राइट। या तो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा, या तो लेस होगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का साइंस, या तो इक्वालिटी होगा या तो इनइक्वालिटी, दो तरीका का है। तो हम ग्रेटर और लेस तो लिख चुके हैं राइट, ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, लेस हो गया, ग्रेटर हो गया। तो अब बच गया इक्वल, तो अब हमको इक्वल का लेना है। तो देखिए जब बीच में दोनों बराबर है राइट, देखिए हम ब्लैक से पॉइंट डॉट कर दिया, जब दोनों बराबर है मतलब MC और AC दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो उस पॉइंट पे AC क्या है, AC अपना मिनिमम में है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है, व्हेन MC equals AC, AC is at its minimum। क्लियर, अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है। सेम काम करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर देना है। आप देखिए यहाँ पर हम रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC किया है, आप सेम आंसर करिएगा। आप सिर्फ AC का जगह में ABC डाल दीजिएगा, यहाँ भी नाम चेंज हो जाएगा, और जो पूरा का पूरा आंसर में सब में सेम आंसर, AC का जगह में ABC, 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 सब कुछ सेम, खाली V नाम चेंज करना है, आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अलग से बना नहीं रहे। क्लियर हो गया, ये हम लोग का शॉर्ट रन एनालिसिस है। शॉर्ट रन में क्या होता है, ये पूरा शॉर्ट रन का काम खत्म, और कुछ नहीं बचा है कॉस्ट में, सिर्फ सम्स है। तो हम वो सम्स एक बाद में बताएंगे, और उसको हम रेवेन्यू के साथ फिर अटैच कर देंगे, कॉस्ट का एक सम्स बता देंगे तो कॉस्ट खत्म हो जाएगा।
और फिर रेवेन्यू का हम एक पार्ट बता देंगे, रेवेन्यू हम लोग का उसी साथ हो जाएगा। रेवेन्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, उतना बड़ा नहीं है, तो उसको एक ही पार्ट में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोल के, उसी में मेरा 3 पार्ट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।